मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने इसको दिया, चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को, बड़ा ज़बरदस्त। एहसन शाह जेल में था, वहां से एक मुबैना ऑडियो जो है वो उसकी सामने आई। जेल दा तो हुण फनकार हो गया, हुण जेल दा काटू हो गया। जान तो वैसे भी फनकार है। हैरत अंगेज और इंतहाई तहलका मचा देने वाली चीजें जो है वो अपनी बीवी के साथ कर रहा है। जब बदामी बाग वाला है ना, जिसने मेरे साथ ड्रामा किया था, मिले जाइए ना, मिल के जाइए। हाँ, मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल करने का मंसूबा जो है वो बताता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑडियो के हवाले से एक मुकदमा भी अब पुलिस की जानिब से जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इसी वजह से एहसन शाह को इस ऑडियो के लीक होने के बाद जो है कत्ल करवा दिया गया, ताकि तमाम सुराग जो है वो मिटाए जा सकें इस तमाम तर कार्रवाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं अली चौधरी। अमीर बिलाज टीपू का कत्ल, उसके बाद आने वाली इंतहाई अहम खबरें, इंतहाई अहम वाकयात का सिलसिला अभी तक नहीं थम सका। गुज़िश्ता दिनों चंद रोज कबल हमने ये देखा कि अमीर बिलाज कत्ल के मरकजी किरदार उसके दोस्त एहसन शाह को जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया, और ये कहा गया कि वो तमाम तर वाकया जो है वो उसके भाई अली रजा की जानिब से किया गया, यानी भाई ने ही अपने भाई को कत्ल कर दिया। बात अब यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उसके चंद दिन बाद अब इंतहाई अहम चीज़ ये सामने आई है कि जिस दिनों में एहसन शाह जेल में था, वहाँ से एक मुबैना ऑडियो जो है वो उसकी सामने आई है। गालबन वो इस ऑडियो में जो है वो अपनी बीवी के साथ बातचीत करता हुआ सुनाई दे रहा है, और इंतहाई हैरत अंगेज और इंतहाई तहलका मचा देने वाली चीज़ें जो है वो अपनी बीवी के साथ कर रहा है। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल करने का मंसूबा जो है वो बताता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पुलिस अफसर कौन है, इंतहाई अहम मालूमात हैं ये जो आज हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ इस ऑडियो के हवाले से एक मुकदमा भी अब पुलिस की जानिब से जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जिसमें इंतहाई अहम अफराद यानी कि बट बरादरान तीफी बट और गोगी बट के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, और यही वो किरदार हैं जिनके ऊपर पुलिस की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि अमीर बिलाज टीपू को इन दोनों ने जो है वो कत्ल करवाया है एहसन शाह की मदद से और शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए। जबकि ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है, इसमें एहसन शाह की अहलिया को भी नामजद किया गया है कि इस तमाम तर प्लान में इंतहाई अहम पुलिस ऑफिसर, जिसका शुरू से लेकर आज के दिन तक डायरेक्ट ताल्लुक था अमीर बिलाज के साथ, उसके कत्ल की जो मंसूबाबंदी है वो उसमें शामिल थी एहसन शाह की अहलिया भी। इन तमाम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे का मतन इंतहाई अहम है, बहुत सी चीजें जो है वो खोलकर बयान कर दी गई है इस मुकदमे के अंदर। तमाम क्यास आराइयां जो कि लगाई जा रही थी अमीर बिलाज के कत्ल के हवाले से, उसके कत्ल में शामिल जितने भी किरदार हैं उनके हवाले से, खासकर जो है वो एहसन शाह के हवाले से तमाम चीजें इस पुलिस अफसर ने जो है वो खोल के बयान कर दी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बात शुरू होती है एहसन शाह के मुबैना पुलिस मुकाबले से, जिसका जिक्र जो है वो यूं किया जाता है पुलिस हुकाम की जानिब से कि एहसन शाह को रिकवरी के लिए, क्योंकि 392 यानी डकैती के पर्चे में उसकी गिरफ्तारी डाली गई, उसको जो है वो चीज़ों के जो है वो उनको हासिल करने के लिए, जो डकैती में छीनी गई थी माल बरामद करने के लिए, उसको जो है वो एक इलाके में लेके जाया गया। वहां पे उसका पुलिस मुकाबला हुआ, और पुलिस मुकाबले के बाद ये पुलिस हुकाम का कहना है कि एहसन शाह अपने भाइयों की फायरिंग से ही कत्ल हुआ, जिसका मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया, और उसके भाई समेत उसके दीगर साथियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया कत्ल की दफात के तहत। क्योंकि पहले 324 का वो पर्चा था, तब एहसन शाह जख्मी था, लेकिन बाद में जो है वो 302 को भी उसके अंदर शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो है वो ये चीज़ सामने आई कि एहसन शाह जो कि उन दिनों में जब वो जेल के अंदर मौजूद था, उसकी एक ऑडियो जो है वो सामने आई है कि जेल कवानीन के मुताबिक किसी भी कैदी को जो है वो हफ्ते में एक दिन जो है वो अपने घर वालों को या जिससे वो चाहे राब्ता करने की या फ़ोन कॉल करने की जो है वो इजाज़त दी जाती है। जबकि अब जो है वो हुकूमत की जानिब से वीडियो कॉल का भी जो है वो एक तरीक़ेकार जो है वो मुतारिफ करवाया गया है कि वीडियो कॉल के ज़रिए भी अब जो है वो राब्ता किया जा सकता है अहले खाना के साथ। एहसन शाह की ये मुबैना ऑडियो जो सामने आई है, ये गालबन ये कहा जा रहा है कि उसकी अहलिया के साथ जो है ये तमाम तर बात जो है वो कन्वर्सेशन कर रहा है, जिसमें वो ये कहता है अपनी अहलिया को कि अब मैं जेल का फनकार बन चुका हूं, यानी कि जेल के तमाम कवानीन और जेल में तमाम मामलात की मुझे समझ आ चुकी है। जिस पर उसकी अहलिया जो है वो बहुत ही मुतकब्बराना अंदाज में जो है वो कहती है कि तुम तो फनकार पहले से ही हो, यानी कि तुम्हें पहले भी किसी चीज की परवाह नहीं है। और एक बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो है दोनों मियाँ बीवी आपस में जो है वो बात करते हुए
हुए और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नजर आते हैं। मैं तो पहले हमारा ब्रांड से हंगारा बना रहा था। नहीं हूं तो मैं जेल का तो मैं फनकार हो गया, हूं जेल का कट हो गया, मेरा ब्लॉग लोग बदल दिया। जान तू वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। सर मैं जेल का फनकार हो गया। जान तू वैसे भी फनकार है मुझे। बात जब इसके आगे बढ़ती है तब जो है वो इदारे भी हरकत में आते हैं। जब एहसन शाह ये कहता है कि मैं जल्द ही जेल से बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद जो है मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से सऊदीया चला जाऊंगा और वहां पे 1 महीना क्याम करूंगा, जबकि जेल के अंदर बैठकर मैंने अपनी टीम मुकम्मल तैयार कर ली है। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सऊदीया चले ना, 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना अवाम को, बड़ा जबरदस्त। टीम किस लिए तैयार की है? टीम इसलिए तैयार की है, एहसन शाह के मुताबिक उस ऑडियो में ये कहा गया है कि उस खातून का वालिद जो कि एहसन शाह का ससुर है, उसका एक करीबी दोस्त है पुलिस एहलकार, जिसने एहसन शाह को गिरफ्तार भी किया था। जो बदामी बाग वाला है ना, जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाए। हाँ। पता है ना, नाम ना नहीं जाए, तेरे अब्बे का भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर। है कौन वो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। ये पुलिस एहलकार कौन है ये आपको आगे चल के बताते हैं, जिसकी मुत्तय्यत में ये थाना इचरा में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उस पुलिस एहलकार को जो है वो मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत बड़ा तोहफा देना है। मैंने कौम को जेल से बाहर आते ही तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं, शूटर्स को मैंने जो है वो हायर कर लिया है जेल के अंदर रहकर, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो सबसे पहला काम उस पुलिस एहलकार का लगाऊंगा। उसकी कुछ देर बाद जो है वो उसकी बीवी एहसन शाह का बकायदा नाम लेती है कि एहसन शाह जब आप वापस आओगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस पुलिस एहलकार ने मेरे बाप को यानी कि तुम्हारे ससुर को क्या क्या बातें बताई हैं, लेकिन मेरा बाप उन बातें सुनने के बाद शुक्र है कहीं मर नहीं गया। भाई कहां से हैं यार? अरे एहसन शाह, उसने जो मेरे बाप को बातें की है ना, तू जाने दे, मेरी वीडियो से मेरे बाप की जो बातें की, मेरा बाप तो मर गया था। तो ये एक ऑडियो थी जिसने तहलका मचा दिया था हर जानिब के एहसन शाह किस तरह से जेल के अंदर मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, जबकि पुलिस की कोशिश ये थी कि शायद जिस किस्म के उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की गई है या जिस किस्म के मामले के अंदर वो फंस चुका था, उसके बाद शायद वो कुछ हद तक खुद पर काबू पाता, अपने गुस्से पे काबू पाता, अपने मामलात पर काबू पाता, मगर चीजें उसके बरअक्स जो है वो दिखाई दी इस ऑडियो के अंदर कि जब ये चीज सामने आई कि उसने जेल के अंदर बैठकर अपना एक नेटवर्क तैयार किया है, जेल के अंदर बैठकर जो है उसने तमाम मामलात जो है वो शूटर्स को तैयार करने के हवाले से मुकम्मल किए हैं, और कत्ल किसका करवाना था? एक पुलिस एहलकार का। ये तमाम चीजें अब सबूत के साथ जो है वो सामने रखेंगे कि मेरे दाएं जानिब आप एक एफआईआर देख रहे हैं। ये एफआईआर थाना इचरा में दर्ज की गई है शकील बट नामी सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में, जो कि ओसीयू यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं। इनकी ड्यूटी इकबाल टाउन डिवीजन में जो है वो लगाई गई है, यानी कि सीआईए इकबाल टाउन, क्योंकि ओसीयू का पहला नाम सीआईए होता था, अभी तक जो है वो उसको सीआईए के नाम से ही जाना जाता है, यानी कि ओसीयू इकबाल टाउन में जो है वो ये तैनात हैं। ओसीयू इकबाल टाउन के बिल्कुल साथ जो है वो थाना इचरा है, वहां पे जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है शकील अहमद बट की जानिब से, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, मुकदमे का कुछ मतन में अगर आपको बताऊं तो उसमें ये कहा गया है कि शकील बट जो है वो मौजूद थे कहीं पे, वहां पे उन्होंने टीवी चैनल देखा जिसके ऊपर उन्होंने सुना कि एहसन शाह अपनी अहलिया के साथ बात कर रहा है। ये तमाम मामला जो है ये मतन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि एहसन शाह अपनी अहलिया से बात कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं जेल से बाहर आते ही तुम्हारे जो है वो वालिद के दोस्त को जो है वो उसको खत्म करवाऊंगा, उसका जो है वो कत्ल करवाऊंगा। और एफआईआर में ये जिक्र किया गया है कि एहसन शाह के ससुर का दोस्त कोई और नहीं बल्कि यही पुलिस एहलकार शकील बट है, और उसने बरमला जो है वो इजहार भी किया है कि ताल्लुकात एहसन शाह के ससुर के साथ उसके रहे हैं। जबकि मजीद एफआईआर में आगे ये कहा गया है कि क्योंकि तीफी बट और गोगी बट ने एहसन शाह के जरिए और शूटर्स के जरिए जो है अमीर बलाच को कत्ल करवाया है, और मैं ही वो पुलिस अफसर हूं और मैं ही वो सब इंस्पेक्टर हूं कि जिसने तमाम मामले की खोज लगाई और उसके बाद एहसन शाह को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है वो एहसन शाह ने ऑडियो में ये कहा कि मैं अपने बॉस को और तुम्हें जो है वो एक तोहफा दूंगा, यानी कि तमाम तर प्लानिंग के अंदर तीफी बट, गोगी बट और एहसन शाह की अहलिया बराबर जो है वो शरीके जुर्म है तमाम तर प्लानिंग के अंदर। जबकि आगे ये कहा गया है कि क्योंकि मैंने ये तमाम तर केस को जो है वो सोल्व किया है, तमाम तर चीजों को सोल्व किया है, इसी वजह से
एहसन शाह को इस ऑडियो के लीक होने के बाद जो है उसके भाइयों की जानिब से कत्ल करवा दिया गया गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की जानिब से, ताकि तमाम सुराग जो है वो मिटाए जा सकें इस तमाम तर कार्रवाई के हवाले से, ये इस ऑडियो के हवाले से। एफआईआर तो जो है वो दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस हुकाम का ये बताना है कि रेड जो है वो की गई थी एहसन शाह की अहलिया की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पुलिस हुकाम को नाकामी का सामना करना पड़ा है उसकी बीवी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि हमारे दराए का ये बताना है कि उसकी बीवी पहले ही अपने घर से फरार हो चुकी है, किसी महफूज मकाम पर पहुंच चुकी है जहां से अभी तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। जबकि दूसरी जानिब ये चीज भी सामने आई है कि एहसन शाह के अहले खाना यानी उसकी वालदा की जानिब से थाने में दरख्वास्त भी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी बहू यानी एहसन शाह की बेवा जो है वो घर से जेवरात इकट्ठे करके फरार हो चुकी हैं, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवा के उनके देवर उनको वापस दिलवाए जा सकें। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहसन शाह की बेगम की जो है वो उसकी बेवा के गिरफ्तारी के लिए तो कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वाकई के जो दीगर किरदार हैं वो ना तो पहले गिरफ्तार हो सके, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट जो है वो अब इल्जाम लगा रही है इस पर्चे के जरिए भी कि अमीर बलाच के कत्ल के अंदर मुलविस जो अफराद थे जिन्होंने वो काम करवाया है वो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट हैं। जबकि पुलिस हुकाम अब ये नाकाम दिखाई दे रहे हैं इन अफराद को हाथ डालने में, ना तो जिस वक्त अमीर बलाच का कत्ल हुआ उस वक्त इनको जो है वो गिरफ्तार किया जा सका, और ना ही अब इस पर्चे में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार किया जा सका है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाइयां की जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर टीमें भी तश्कील दी गई हैं, रेड भी किए जा रहे हैं, जल्द ही मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। जिस वक्त अमीर बलाच का कत्ल होता है उसमें जो है वो एक सनसनी सी फैल जाती है हर जानिब, केस जो है वो चलता है, हर वक्त जो है वो अमीर बलाच के कत्ल की केस के ऊपर जो है वो अपडेट्स आती हैं कि फलां जगह पे रेड किया गया, उसके दोस्त को पकड़ लिया, जबकि उसके बाद जो है वो दीगर लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछकुछ की, मामला भी थमा ही था। तो ये चीज़ सामने आ गई कि अब जो है वो एक इनकाउंटर हो गया है इस एहसन शाह का, उसको जो है मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया है, वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। और यहाँ पे काबिल जिक्र बात ये भी है कि शकील भट्ट जिसको कत्ल करने की जो हवाले से जो है वो ऑडियो सामने आई थी, और शकील भट्ट जो कि मुद्दई है तमाम तर मामले का, शकील भट्ट की काफ़ी पुरानी दोस्ती भी रही है अमीर बलाच के साथ, और शकील भट्ट जो है ये वही शख्स है जिसके बारे में हमने अपनी आपकी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एहसन शाह ने जब जेल के अंदर अपनी वालदा के साथ मुलाकात करते हुए ये बताया था कि वालदा आप जाके जो है मीडिया का सहारा लें, पुलिस अफसरान का सहारा लें, या वकला को जाके बताएं कि पुलिस एहलकार मुझे जेल में गिरफ्तार करने के लिए आया है, जेल से निकालने के लिए आया, और मुझे शक है कि मुझे जो है वो इनकाउंटर में पार कर दिया जाएगा। और वो पुलिस एहलकार भी जो जेल में गया था वो भी शकील भट्ट ही था। ये तमाम तर चीजें जो है वो इसी पुलिस अफसर के जो है वो इर्द गिर्द हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है कि शकील भट्ट जो कि इस तमाम तर वाक़े में जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी करते रहे, एहसन शाह को जो है वो जेल से लेके आने में भी जो है वो पेश रहे, जबकि उसके बाद जब ये पुलिस मुकाबला होता है एहसन शाह का, या पुलिस हुकाम के मुताबिक कि उसके भाई आकर जो है वो फायरिंग करके उसे कत्ल करते हैं, वहां पे भी शकील भट्ट ही थे। और जो अब ऑडियो सामने आई है उसमें भी जिस पुलिस एहलकार का जो है वो जिक्र किया जा रहा है वो भी कोई और नहीं बल्कि शकील भट्ट ही है, जो कि सब इंस्पेक्टर है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का। तो जैसे ही जो है अमीर बलाच के केस में कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थमने लगती हैं, या उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो हमें दिखाई देता है कि अब ये कहीं पे इसकी हाइप जो है वो कम हो रही है, तो उसी वक्त जो है वो कोई नई से नई चीज जो है वो मंजरे यहाँ पर आती है। इसी तरह जैसे कि अब ये चीज सामने आई है, पहले अमीर बलाच का कत्ल, उसके बाद एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला, उसके बाद जो है वो उसमें उसके भाइयों का नामजद होना, उसके बाद एक सिनेरियो ये ड्रॉ हुआ था कि अब जो है वो पुलिस पीछा करेगी एहसन शाह के भाइयों का, एक नया मुकदमा जो 302 का दर्ज हुआ है एहसन शाह के कत्ल का, उसके ऊपर जो है वो उनके पीछे पुलिस जाएगी, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, इस खानदान को जो है वो बहुत ज्यादा आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो गिरफ्तारियां होती, एक ऑडियो जो है वो सामने आ गई जिसने दोबारा से तहलका मचा दिया कि जिसके अंदर एक पुलिस अफसर को जो है वो कत्ल करने के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही थी। मामला जो है वो दोबारा से पैराटाइम उसके अंदर शिफ्ट आया, जबकि अब जो है वो ये चीज सामने आई है कि एक और मुकदमा थाना इशरा में दर्ज किया गया है जिसमें गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और उसकी अहलिया को जो है वो शामिल किया गया। यानी कि इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि एहसन शाह जो कि दोस्त समझा जाता था अमीर बलाच का, उसकी पूरा खानदान जो है वो इस वक्त मुकदमात की जद में है, उसका पूरा खानदान कहीं ना कहीं जो है वो हमें मुलविस नजर आ रहा है नेगेटिव चीजों के अंदर। दूसरी जानिब जो पुलिस हुकाम है, पुलिस अफसरान है, डीआईजी इमरान कीश्वर साहब जो कि ओसीयू ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सरबरा हैं, उनकी जानिब से जो है वो चीज सामने आई है कि ये कहा जा रहा है जराए के हवाले से भी कि एहसन शाह की
ये जो ऑडियो लीक हुई है इसको फोरेंसिक के लिए भी भिजवा दिया गया है कंफर्म करने के लिए क्या ये उसी की ऑडियो है, क्योंकि पुलिस की जानिब से हमेशा जो है वो रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो मजीद जो है वो फैसला किया जाता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो इंतहाई जरूरी है। गो के मुकदमे में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये ऑडियो एहसन शाह की है, लेकिन इसके बावजूद फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया और आइंदा चंद दिनों में उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। जबकि पुलिस हुकाम का ये कहना है कि एहसन शाह जो कि प्लानिंग कर रहा था ये कुछ छोटी बात नहीं है, क्योंकि जेल में भेजने के बाद जो है वो यही तस्वुर जो है वो सामने आता है कि एक शख्स जो कि भटका होता है या जो पहले इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है वो कुछ हद तक खुद पर काबू पाएगा। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी सामने आते हैं, बिल्कुल एहसन शाह के जैसे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं जिसमें कि राह रास्त पर आने की बजाय मुल्जिम या मुजरिम जो है वो मजीद जो है मजबूत खुद को करके जेल से निकलता है। जैसे एहसन शाह ने अपनी ऑडियो में बताया कि ना सिर्फ वो जो है वो जेल में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, बल्कि जेल में उसने शूटर्स को भी हायर कर लिया है, जो कि बाहर आने के बाद खुद वो सऊदीया चला जाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पे शूटर्स के जरिए जो है वो कत्ल करवा दिया जाएगा पुलिस एहलकार को। तो इस किस्म की कार्रवाइयां जो है वो दोबारा रिपीट हो सकती थी। इससे पहले ही जो है वो एहसन शाह को जो है पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया ताकि मजीद जो है वो इस किस्म की चीजें सामने ना आए। आने वाले दिनों में जो है वो इस केस के हवाले से जो है वो और भी चीजें सामने आ सकती हैं। कभी यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में मजीद चीजें भी गिरफ्तारियों के हवाले से या किसी भी किस्म का कोई बड़ा तहलका भी सामने आ सकता है। सबसे पहले आप तक वो चीजें पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका।